राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छी होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एकदम न्यू करंट लेके आए हैं। हाँ, साथ में हम एक दो क्वेश्चन आपके लिए स्टैटिक के ज़रूर डाल देते हैं, ताकि आप करंट पढ़ते पढ़ते आपको पूरी स्टैटिक याद हो जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है कि आप सब वीडियो देख रहे हैं और इन क्वेश्चनों को पढ़ रहे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, आपसे बस यही अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियोस अच्छी लगे लाइक करते रहा करें, उन्हें शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामुन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मैं एक और बात बता दूं कि कोई भी अगर हम एग्ज़ाम माफ़ करिएगा, कोई भी अगर तूफान, चक्रवात या सुनामी आती है, उसको किसी देश द्वारा नाम दिया जाता है और ये सबका एक एक बार टर्न आता है, उस हिसाब से ये लोग नाम देते हैं। आपने देखा होगा, जो देश नाम देता है वो उसी के जैसा वहाँ देश का जो प्रचलन होता है तो वैसा ही कुछ नाम रखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शंस हैं, ए इंडोनेशिया, बी ईरान, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। तो दोस्तों, जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ईरान। ठीक है, ईरान हमारा सही उत्तर है दोस्तों। तो जो हाल ही में जो बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान उठा था हामुन, ये और उसका नाम याद कर लेना, हामुन। ठीक है, और ये भी आपके साथ कभी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में जो बंगाल की खाड़ी से चक्रवात तूफान उठा था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था हामुन, और वो उसका नाम किस देश ने दिया था, ईरान ने दिया था। किसने दिया था, ईरान ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए दोस्तों, मैं लगभग हर वीडियो में एक ब्रांड एम्बेसडर आपके लिए लाता रहता हूं। तो अभी मैंने पहले आपको बताया था कि जियो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं करेंट्स के। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और साथ में हमारे हिंदी या जीएस, अगर आप यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, आरओ या पीसीएस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से टॉप तक दोस्तों आपको उसमें पढ़ाया जा रहा है। अभी ही क्लासेस शुरू हुई हैं तो अभी लेट नहीं हुआ, आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं और पिछली क्लासेस से स्टार्ट करें और कंटिन्यूस क्लासेस देखते जाएं, ताकि आप उससे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए हार्दिक पांड्या, ऑप्शन बी सुनील सेठी, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, लेज का जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं महेंद्र सिंह धोनी। ये लेस के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि ये किसके ब्रांड एम्बेसडर और हैं, ये जियो के ब्रांड एम्बेसडर और हैं दोस्तों। अभी हाल ही में ये बने हैं जियो के ब्रांड एम्बेसडर और हैं। ठीक है, एम एस धोनी। और अगर हम बात करें कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की, जो कि मैंने आपको उस दिन भी बताए थे दोस्तों, पूमा का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। ठीक है, पूमा वी के विराट कोहली। अगर हम बात करें ऑडी की, ऑडी जो गाड़ी आती है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर भी दोस्तों विराट कोहली हैं। आपने गाना सुना होगा, बापूजी मैंने गाड़ी वही लेनी जिसमें 4 चूड़ियाँ लगी हैं। ठीक है, तो ये वही वाली गाड़ी है। ऑडी ना समझ पाओ तो जिसमें 4 चूड़ी बनी होती हैं। ठीक है, BMW के अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो दोस्तों BMW के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। ओके, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में ईसीआई ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। ए सलमान खान, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी राजकुमार राव, डी अमिताभ बच्चन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, राजकुमार राव। अभी जो ईसीआई ने अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है वो राजकुमार राव जी को किया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
तो अगर हम ईसीआई की बात करें दोस्तों, तो ईसीआई क्या है, अगर आपको नहीं पता तो ईसीआई की फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, राइटिंग दोस्तों सही नहीं आ पा रहा है इस पे मेरा, ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए और बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑप्शन ए है आईआईटी बेंगलोर, ऑप्शन बी आईआईटी पलक्कड़, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईटी मुंबई। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी आईआईटी पलक्कड़। ठीक है, इस आईआईटी के 5 शिक्षक दुनिया के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। जो दुनिया के 2% टॉप वैज्ञानिक हैं, टॉप पे हैं, उनमें ये शामिल हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है? ए मुंबई, बी बर्लिन, सी मॉस्को और डी कीव। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए मुंबई। ठीक है, दुनिया का सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है मुंबई। अगर हम बात करें सबसे साफ शहर की, तो दोस्तों सबसे साफ शहर है इंदौर। क्या है? इंदौर सबसे साफ शहर है। अगर हम स्टेट की बात करें सबसे साफ स्टेट कौन सा है, तो सबसे साफ स्टेट है दोस्तों एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम लोग यूपी में रहते हैं, तो यूपी में सबसे गंदा शहर कौन सा है, तो यूपी में सबसे गंदा है, यूपी में सबसे गंदा है गोंडा। गंदा का गा और गोंडा का गा। ठीक है, अब चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी और डी अरबी। तो दिल्ली सल्तनत की जो दोस्तों दरबारी भाषा थी वो थी ऑप्शन बी फारसी। ठीक है, जो वहाँ ऑफिशियल वर्क होता था दरबार में वो सब फारसी में होता था, वो सब फारसी में बात करते थे, राजा, उनके मंत्री। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये मेरे बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं तो आगरा के करीब ही हूँ और जो लोग जानते होंगे आगरा के आसपास हैं तो उन्हें भी अगर नहीं पता तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और पता है तो बहुत अच्छी बात है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना ऑप्शन ए फिरोज तुगलक ने की थी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों वो है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। अब ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे कि आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों इन क्वेश्चनों को थोड़े ध्यान से देखें क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, वो किसका भतीजा किसका चाचा, सबके नाम लगभग सेम होते हैं, है ना, और सब फेमस थे, राजा थे, सबने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ किया था। तो चलिए ऑप्शन ए बलबन की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी इल्तुतमिश की, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन की। तो जो रजिया सुल्तान दोस्तों जो बेटी थी वो थी इल्तुतमिश की। ठीक है, किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए हावड़ा और श्रीरामपुर, बी बम्बई और ठाणे, सी मद्रास और गुंटूर, डी दिल्ली और आगरा। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस प्रश्न की, तो लगभग इस प्रश्न को आधे से ज़्यादा लोग गलत करके आते हैं, है ना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आधे से ज़्यादा लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। जो लोग सोचते नहीं हैं वही असल में आंसर होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी हमारा बम्बई और ठाणे।
जो रेलवे की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था वो बम्बई से ठाणे के बीच किया गया था। जो पटरी बिछी थी रेलवे की वो बम्बई से ठाणे के बीच बिछी थी। ठीक है, आज का करंट हमारा यहीं समाप्त होता है। कल फिर आपके लिए करंट की वीडियो लाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे करंट के क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं दोस्तों। हाँ, ये बात ज़रूर है। और दोस्तों आपसे एक अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक टारगेट है, हमारी एक अपील है कि दिवाली तक हम सोच रहे हैं और कि हमारे 2000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएं। दिवाली तक हमारा जो टारगेट है वो है 2000 प्लस सब्सक्राइबर का। और ये जो है ये तभी पॉसिबल है जब आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बस थोड़ा और सपोर्ट करिए तो दिवाली तक हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। चलिए, और वीडियो में हमें बताते रहा करिए कमेंट करके क्वेश्चन कैसे हैं, आपको सही लगे कि नहीं लगे। ठीक है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।